एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के करंट कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं। करंट एनर्जी के ऊपर कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं। तो जो चीज़ आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए। ये तो सारे वीडियोज़ में ही मैं बोलता हूँ और कमेंट सेक्शंस में मैं कभी भी मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर ही नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। और सेकेंडली मेरा कोई भी एक्स्ट्रा अदर प्रोफाइल्स नहीं है, तो जो लोग ये सब करते हैं प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिर्फ मैं वीडियो ही अपलोड करता हूँ और आप लोगों को इंट्यूटिवली गाइड करता हूँ। रिमेंबर एक चीज़, टैरोट हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ये आउटसाइड वर्ल्ड के चीज़ें हैं। आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर अल्लाह है, तो उनको पुकारिए, स्तोत्र चैंटिंग, अपना संस्कार को फॉलो कीजिए। इसमें क्या होता है, आप अपने मनोबल को बढ़ा सकते हो, आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कोई बाबा जी के पास जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, आपके साथ आप जिसको मानते हो, चाहे वो अल्लाह हो चाहे वो ईश्वर हो, उनके रिलेशंस को मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देख लेता हूँ कि आप और आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है। छोटू सा होगा, एंड तक देखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पे और भी ज़्यादा आप इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम तो है ही महाकाली टैरोट बाय अनिल, उस पर फॉलो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत ज्ञान मैंने दे दिया। चलिए, सो मेरे व्यूअर्स के एनर्जी क्या है। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मात्मक देवी नारायणी नमस्ते। टैरोट बताइए मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट एनर्जी क्या है। हेरोफेंट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब हेरोफेंट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है कि लाइफ में क्या करनी है, सोल पर्पस के बहुत करीब आ रहे हो, अपने लाइफ में बहुत नए चेंजेस लेके आ रहे हो, पार्टनर के साथ बात को चेंजेस किए हो। काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि पहले आप बहुत इनसिक्योर थे, अभी आप इनसिक्योर नहीं हो। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, तो ये पर्सन भी आपको प्यार कर रहे हैं, तो आपको कुछ पता चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि रिलीजियस प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा आप मान रहे हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक प्यारा सा चेंज की तलाश में हो। ये आप देख सकते हो, ये हेरोफेंट है। सो मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हो। स्पेशली मैं बोल सकता हूँ कि मेंटल मैसेजेस सेंड करना, पार्टनर को अट्रैक्ट करना, अपने गोल के और भी करीब जाना, खुद को संभालना। मैं देख रहा हूँ कि रो रहे थे आप एक टाइम पे, एंड मैं ये भी देख रहा हूँ कि आंसू को छुपा रहे हो आप लोगों के सामने, या फिर अपने माता पिता के सामने, या फिर किसी भाई बहन के सामने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रही हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जा रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ हो या फिर जिस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आप ही के पास होंगे। ये डिवाइनली कनेक्शन, मतलब कनेक्टेड है आप दोनों। और क्या एनर्जी का कार्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सी। और क्या एनर्जी का कार्ड्स आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के एनर्जी। यहाँ पे 7 ऑफ शॉर्ट्स। कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट इश्यूज है, आपको पता नहीं चल पा रहे कि क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कंस्टेंट एक परेशानी, कंस्टेंट एक काइंड ऑफ एक डर लेके चल रहे हो, बट असल में डर नहीं है। ये जो येलो कलर है, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कोई चिंता का कारण नहीं है, बट आप ही खुद नेगेटिव चीज़ों को बार बार सोच रहे हो कि क्या अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो एंग्जाइटी, क्या मेरे पार्टनर मेरे को चीट कर रहे हैं, क्या मेरे पार्टनर के लाइफ में कोई और है, क्या मेरे पार्टनर मेरे से लॉयल है, क्यों ये बिहेव अजीब सा कर रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आप अपना डर को छुपा रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं कह पा रहे हो, या फिर आपको भी पता नहीं है कि क्यों आप इतना ज़्यादा एंग्शियस हो रहे हो। बट यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, बार बार आप अपने सोच विचार को लेके डाउटफुल हो रहे हो कि क्या किसको ट्रस्ट करना चाहिए, किसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि पास्ट में कोई आपको छोड़ के गया है, तो पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से शायद अभी ऐसे सोच रहे हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा के वजह से ही शायद हो सकता है, या फिर रिजेक्शंस मिला था आपको, या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिला था, बट फाइनली मैं बोल सकता हूँ 5 ऑफ कप्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट को काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग पास्ट के अटैचमेंट को छोड़ रहे हो, तो ये से डेफिनेटली एक डिसीजंस ले रहे हो, और आप इस डिसीजंस पे एकदम अड़े रहोगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक पर्सन है जो आपको कहीं कभार बहुत तड़पाया है, और अभी आप स्ट्रिक्टली डिसीजंस ले रहे हो।
कि आप आगे बढ़ोगे। तो आप में से जो कलेक्टिव रीडिंग यही निकल के आ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मैनिफेस्ट करोगे और आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि लाइफ में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जिन लोगों को पता चल गया कि किसी पर्सन के लिए वेट करना बेकार है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन कर रहे हो और कंप्लीटली एक नए पर्सन के पास जा रहे हो। हाँ, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, पुराने पार्टनर के याद आ रहे हैं, बट फाइनली आपको वो करना ही था। तो डिवाइन का आज आपको कुछ काइंड ऑफ बुलावा आया है या फिर आपको कुछ पता चला है कि फाइनली आपको मूव ऑन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द आप सहे हो और उस सिचुएशंस अभी आपको कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। सो कुछ नए स्ट्रैटेजी के साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, बट वो जो चीज़ आप खो रहे हो वो बहुत करीब था। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही करीब एक पर्सन को आप बाय बाय बोल रहे हो, फिर कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि उसके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। सिमिलरली मैं ये भी देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको चीट किया था, उसके बारे में आपको पता चला है और उस पर्सन के ये दर्द को लेके अब आगे बढ़े हो। आपको भी पता है बहुत डिप्रेस्ड हो, बट ये पर्सन इतना बड़ा धोखा आपको दिया है, उस धोखे को उस धोखेबाज को आप और नहीं बुलाना चाहते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आज आप बेवजह अपने पास्ट के बारे में सोच के रो रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि लोग आपको हमेशा रिजेक्ट किए हैं, आपसे एडवांटेज लिए हैं, आपको नीचा दिखाए हैं, छोटा दिखाए हैं, और इसमें आपका कोई गलती नहीं था। मैं देख रहा हूँ कि अनवर्दी काइंड ऑफ फीलिंग हो रही है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर शायद लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं, बहुत लोग बहुत मज़े में रह रहे, बट आपके लाइफ में क्यों ऐसा है। तो वाई मी वाला एक चीज़ आप हमेशा सोच रहे हो। ये चीज़ शायद आपके एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के वजह से ही हो रहे हैं। देखिए, ये जो टैरो वीडियो देख रहे हो, आप कोई मामूली इंसान नहीं हो, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर है और आप भी खास करके डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। तो शायद डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप कोई पर्सन के बारे में इतना सोचे और रोए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कंस्टेंटली ये पर्सन आपको रुला रहे और आप रोते रोते एक डिसीजन लिए हो कि जैसे भी हो वो अच्छे से रहे। बट फिलहाल मेरे को कुछ भी मैसेज और कुछ भी कॉल नहीं करनी है या फिर करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्टेप बैक कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत बार बहुत बुरी तरीके से बात किए थे, बट फिर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस में है। तो शायद आपको पता चला है कि उसके घर में कुछ हुआ है, उसके सिचुएशंस बहुत ख़राब है, बट फिर भी आप रीच आउट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रीच आउट करेंगे तो ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो। बाहर से देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़े बड़े बातें हैं, बट अंदर से मेरे को पता चल रहा है कितना दर्द आप सह रहे हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप अभी रो रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है और इस सिचुएशंस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पूरा डिवाइन के ऊपर ही आपको सरेंडर करना है। अगर वो आना चाहते हैं तो वो आएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो भी आप लेट गो करने के लिए राज़ी हो जाओगे। सो आज का दिन है बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग वाला डे। तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बी अवेयर, अगर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है तो रो दो। अगर बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक पेज लो, एक कॉपी बुक लो, वहाँ पर आप लिख लो कि कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है। उस चीज़ को लिख देने से क्या होता है कि आप रिलीज़ कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके घर में ऐसे सिंगिंग बोल है तो सिंगिंग बोल से आप खुद को हील कर सकते हो। थर्ड, अगर आप कोई भी क्रिस्टल्स पहने हो, खास करके अगर एमिथिस्ट क्रिस्टल पहने हो या फिर ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल पहने हो तो ये आपके, और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स पहने हो तो ये आपको हमेशा मदद करते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, क्रिस्टल्स होता है प्रो लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी आगे बढ़ गए, जो लोगों को पता है। बट जो लोग नाइव है, मतलब आप अगर नए नए आए हो और आपको पता नहीं है क्रिस्टल्स के बारे में, तो क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके लिए मैं एक टिप दे सकता हूँ। पहले एक क्रिस्टल्स को आप एक सप्ताह पहन के देखिए, उसके बाद उसके इफेक्ट्स को देखिए। अगर वो काम कर रहे हैं अच्छे से तो डेफिनेटली ठीक, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सेम क्रिस्टल्स काम करेंगे, किसी और के लिए वो क्रिस्टल्स काम नहीं करेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, तो मैं देख सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई क्रिस्टल्स को चार्ज करोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे थे, मंदिर पे जाने के लिए सोचे हो, तीर्थ स्थान पे जाने के लिए सोचे हो। मैं देख रहा हूँ कि रोते रोते आज आप अपने दिल का जो दर्द है उसको निभा रहे हो और फाइनली लेट गो करना सीख गए हो, मैच्योर हो रहे हो। तो ये एक इंटेंस डे है यहाँ पे। तो अभी मैं श्री कृष्ण जी से पूछूंगा कि क्या मेरे व्यूअर्स को करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नामति नासनो सर्व पाप प्रसवमनं पादलोकं प्रजच्छमि। जय श्री कृष्ण। बोल दीजिए कृष्णा जी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए आज। देखिए, यहाँ पे बात आ गया है 3 मोड्स का। एंड 3 मोड्स मतलब क्या है? देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर: गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। थ्रू द लिविंग बीइंग
is imperishable, he is bound in the body by three modes. तो अभी आपको एक चीज़ सोचना है कि आपके जो आध्यात्मिक चिंता है इसको बढ़ाना है, स्पेशली गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस आपके अंदर है, बट अभी तक आपके सोल को एक चीज़ पता नहीं चला है कि आप कितना पावरफुल हो। तो यहाँ पे आपके जो बॉडीली अर्जेस है इससे बाहर आओ। आपको लगता है कि पास्ट को कॉल करूँगा, मैसेज करूँगा, वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, नहीं, स्टॉप, करने दो उसको। आप ईश्वर के चर्चा करिए, चैंटिंग कीजिए, धीरे धीरे ये जो हीलिंग नेगेटिव फेज है ये घट जाएगा। बट आज आपको सिंपल 3 चीज़ के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, सात्विक गुण, सात्व गुण, रजगुण, राजस एंड तमः। ये 3 गुण हमारे बॉडी में हैं और ये 3 गुण को कोई भी इग्नोर करके नहीं जा सकता है। तो उसमें से जो तमः गुण है वो है प्यार, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, प्रॉफिट, लॉस, रोटी, कपड़ा, मकान। जो राजस है उसमें आता है अहंकार, उसमें आता है लीडरशिप क्वालिटी, उसमें आता है थोड़ा सा धर्म, क्योंकि गाइडेंस भी है, और उसके साथ साथ खुद के अंदर के पावर। तो थोड़ा सा अहंकार राजस में आपको दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सात्विक, सत्व। सात्व जो गुण है वो है ऋषि मुनियों का, उस लेवल पे जाइए। ये जो माया मोह, ये जो दर्द है, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, डिवाइन चेंजेस हो रहे, इंटरवेंशंस हो रहे। इस चेंज के टाइम पे अगर आप फिर भी पास्ट के अटैचमेंट्स के बारे में सोचोगे तो आपको बार बार लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो। नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। सात्विक गुण डेवलप हो रहे हैं आपके अंदर, और इसीलिए बार बार आपको, जब भी आप उस पास्ट के बारे में सोच रहे हो तब भी आपको बुरा लग रहा है, यानी कि कुछ चीज़ ईश्वर नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ में रहे। और जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो उन लोगों के लिए भी है कि आप लोग शायद एक स्टेज में हो, सात्विक, तमगुण एंड राजस में, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेज से कौन से स्टेज पे आप जा रहे हो। मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप अनकंडीशनल भी हो जाओगे कि तुम रहो या ना रहो मेरे लाइफ में, बट फिर भी मेरे तरफ से प्यार रहेगा। काइंड ऑफ ऐसे कंफर्मेशंस आप लोगों के लाइफ में आ जा रहे हैं। सो ये रहा आप दोनों की, आपके का एनर्जी। अभी मैं देखूंगा आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है आज टैरो? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आता है एम्परर। उसके बाद ये एम्परर कैसे है अभी? किंग ऑफ शोर्ड्स, ओह माय गॉड, ओके। एंड उसके बाद आता है हाई प्रीस्ट। सो यहाँ पे पार्टनर के, आपके पार्टनर के लाइफ पे एक बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। अगर आपके ये 3 राशियों के पार्टनर हैं, यानी कि मेष, धनु, सिंह, मिथुन, कुंभ, तुला, कर्क, वृश्चिक एंड मीन एंड कन्या, वर्गो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग खास बहुत ज़्यादा असरदार होने वाला है। देखिए, मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर एक स्टेबिलिटी लेके आपके सामने आ रहे हैं। इसके राहु बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो ये अपने कैरियर के ऊपर मतलब फोकस करे, जॉब, अपने पोजीशंस को संभालना, घर में अपना पोजीशंस को रखना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रांगली डील करे। ये पहले कोई एडिक्टेड था, कोई भी चीज़ को लेके बहुत डिप्रेस था, अपने लाइफ में कोई मोटिवेशंस को नहीं मिल रहा था। फाइनली ये अपने लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस को लेके आ रहे हैं। ये पहले बहुत कैजुअली आपके साथ मिल रहे थे, पहले आपको बहुत ज़्यादा कैजुअली ट्रीट कर रहे थे, बट फाइनली ये आपके बारे में सोच रहे, आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे, आपके साथ इनका जो कनेक्शन है इसके बारे में सोच रहे। आप कैसे फील करते हो, ये कैसे फील करते हो, और कैसे नए नए चेंजेस इनको ले आना होगा, और किस तरीके से आपको और अच्छे से ये जान पाएंगे, और किस तरीके से ये आपके साथ बात कर पाएंगे, इसके बारे में सोच रहे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके ईगो
इसको आपसे अलग रख रहे हैं, क्योंकि इसको पता है कि इसको आपके साथ कनेक्ट करना है, इसको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, इसको पता है कि आप बहुत लॉयल हो। बट ये पर्सन कभी भी आपके सामने आके सॉरी नहीं बोलना चाहते। ये पर्सन अपने लाइफ में ये दिखाना चाहते हैं कि यही सही है, इसके पास पावर है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये आपको जानबूझ के रिप्लाई नहीं दे रहे। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ ये पर्सन अपना सीक्रेट्स को छुपा रहे। किस क्या है इसके सीक्रेट? ये आपको प्यार भी करते हैं और आपके वीकनेस है ये बार बार इस चीज़ को नहीं बोलते, इसीलिए क्योंकि अगर एक बार ये आपके ग्रिप पे आ जाएगा तो वो उसको भी पता है कि ये आपके ये जो कनेक्शन है इसको छोड़ के नहीं जा सकते। ये बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है, फ्री माइंडेड पर्सन है, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है। इसके लाइफ कुछ अलग था, ये बहुत ही फ्री माइंड से लाइफ को जीता था, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया था। बट हाल ही में लास्ट 4 साल से ये पर्सन डेवलप कर रहे खुद को। मैं देख सकता हूँ कि जॉब के तलाश में ही डिसिप्लिन पर्सन बन जा रहे, एक एज अ हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल ये बनने की कोशिश कर रहे। उसके साथ साथ आते हैं इसके ऑनेस्ट इमोशंस। देखिए पहले मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वादे किए थे, बट ये पर्सन खुद कुछ चीज़ों को तोड़े थे। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि इसके असली चेहरा अभी आपके सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी जो भी बात बोलेंगे ये बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि पहले एक पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा था, फाइनली ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। क्यों अनब्लॉक कर रहे हैं? क्योंकि आपको इसको पता चल रहा है कि आपने कुछ चीज़ सही बोल रहे थे, आपने उसके गलतियों को सही तरीके से आजमाए थे, आज आपने उसको सही तरीके से गाइड किए थे। आपके जो पर्सन है ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये कहीं पे भी कुछ भी बुलशिट चीज़ों को बिलीव नहीं करते। तो ये उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं। तो आप इस पर्सन की तरफ से आज कोई लवी डवी वाला फीलिंग्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है ये आपको साथ बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कंफर्टेबल साइलेंस है, यानी कि आप दोनों बात नहीं करते हो, कोई मैसेज टेक्स्ट नहीं होता है, बट फिर भी आपको कंस्टेंटली ऐसा ही लगता है कि आपके पर्सन आप ही के पास है। और सेम चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपको कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। क्या चीज़ छुपा रहे हैं? ये है कि हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन है और ये पर्सन को अपने लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बट फिर भी ये अपने लाइफ में आपको शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि इसको पता है कि अगर आप इसके लाइफ के ट्रेजिडी को सुनोगे या फिर इसके डर को सुनोगे तो शायद ऐसा लग सकता है कि आप भी डिप्रेस्ड हो जाओगे, ऐसा लग सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा चिंता करोगे। तो ये नहीं चाहते कि आप इसके स्ट्रगल पे हिस्सा बनो, आप इसके लाइफ में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि बाहर वाले को कुछ चीज़ पता चले। तो मैं देख सकता हूँ कि फैमिली से लड़ रहे हैं ये, या फिर कोई कम्युनिटी से लड़ रहे हैं ये। हो सकता है इसके फैमिली वालों ने इसको बोला है कि आपके साथ और इनका कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, या फिर ये खुद ही आपको बोले थे, बट फाइनली इसको आपको पसंद आना स्टार्ट हुआ है। तो ये एक सोच रहे कि क्या ये सही तरीके से आपको प्यार करते हैं, क्या ये प्यार है या फिर अटैचमेंट है, क्या ये सिर्फ एक रिश्ता है या फिर ये फ्यूचर के बॉन्डिंग है, क्या वो सच में 100% आपको प्यार करते हैं कि नहीं, क्या वो सच में आपके हस्बैंड या फिर वाइफ बन पाएंगे कि नहीं। तो कुछ हद तक कुछ सच को तलाश में है ये पर्सन, और डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि इसके मंगल भी स्ट्रांग है। तो मार्स क्या करता है? मार्स कोई भी स्टैग्नेंट चीज़ों को तोड़ता है। तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स को लेके कुछ भी नहीं बोल रहा था, फाइनली ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। फाइनली ये बोलेंगे कि ये क्यों आपके पास आते हैं, कैसे प्यार करता है, क्यों आप दोनों मिले हो, क्या ये सोचते हैं, क्या वाकई में आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी। कुछ ऐसे सच है जो ये आपके बोलने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हो सकता है ये सच कड़वा भी हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ शॉर्ट्स जब आते हैं रिलेशनशिप रीडिंग में, ये सिर्फ बोल देंगे देखिए शायद मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम से, हो सकता है ये अपने पास्ट में ये आपको चीट किए थे, वो चीज़ को ये कन्फेस करेंगे। हो सकता है पास्ट में ये झूठ बोले थे, वो चीज़ को कन्फेस करेंगे। किंग ऑफ शॉर्ट्स जब आते हैं रीडिंग में, मतलब आपको सच का सामना करना होगा और डट के सामना करना पड़ेगा। किंग ऑफ शॉर्ट्स बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन को आप कुछ छुपाए हो, तो उस चीज़ों को बारे में इसको पता चला है। कुछ ऐसे चीज़ों को लेके ये कन्फ्रंट भी करेंगे आज। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि ये आपको बोलेंगे कि उस दिन आप कहाँ पे थे, और अगर आप उस टाइम पे झूठ बोलोगे तो ये बहुत बड़ा चीज़ को क्रिएट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि ये पर्सन को सच चाहिए जानना, और ये आपको कुछ बोलेंगे, कुछ पूछेंगे कि क्यों, क्या कर रहे हो, उसके साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये आपको बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे जब ये बात नहीं कर रहे थे, फाइनली ये बात करने के लिए रेडी हुआ है कि क्यों आप कुछ ऐसे एक्शंस किए थे, क्यों आप ये बात बोले थे, क्यों आप वो चीज़ किए थे। कुछ चीज़ों के लिए ये आ रहे हैं। उसके बाद क्या आता है? हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट मतलब एक ऐसे
अब देखो यहाँ पे एक वाइट ब्रिज है एंड यहाँ पे एक ब्लैक ब्रिज है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ लाइफ में ऐसे है जो सफ़ेद भी नहीं है और काला भी नहीं है, उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप है, मैं देख सकता हूँ, जो आप समाज के सामने नहीं आ सकते हो, ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है। और मैं देख सकता हूँ स्कैंडलस भी। तो ऐसे कुछ कनेक्शंस के साथ जुड़े हो, आप समझ सकते हो कि मैं कौन से रिलेशनशिप की बात बोल रहा हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए है, हो सकता है आप एक सेम जेंडर कपल हो, या फिर हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको भी पता है कि ये अपने घर में बहुत खुश है, बट ये कुछ ऐसे आपके साथ बात बोले हैं कि लाइक ये एक फैमिली मैन है, बट फिर भी आप इसके लाइफ में इन्वॉल्व हो गए हो। आप भी नहीं चाहते थे कि इसके लाइफ में आप इन्वॉल्व हो जाए, बट ये हो गए हो। इसका मतलब है कि डिवाइन आप दोनों को एक साथ लेके आए हैं। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे या फिर ट्विन फ्लेम लवर थे, बट कुछ ऐसे चीज़ रियलाइजेशन हो रही हो सकता है कोई साइकिक आपको बोले। अब बात आते हैं राधा और कृष्णा जी का। तो यहाँ पे सब प्यार का जो रिजल्ट्स है, एंड रिजल्ट्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंड रिजल्ट मैरिज तक जाए, बट कुछ ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि भले आप एक दूसरे के साथ नहीं हो, भले आप दोनों एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ नहीं हो, बट एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपको बोलेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको याद करेंगे, वो आपको खुद की वाइफ का मर्यादा देंगे। मैं ये देख सकता हूँ कि एक सीक्रेट क्रश धीरे धीरे आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आपके बारे में बहुत नए नए ख्याल आ रहे हैं, ये आपके बारे में कुछ चीज़ों को और जानना चाहते हैं। कोई पर्सन को आप बहुत पसंद आ रहे हो, मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, पोएम लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, गाना गाते हैं, क्योंकि इसके मन में आप हो और आपको इसके बारे में भनक तक नहीं है। कुछ ऐसे कनेक्शंस हो सकते हैं कि आपके दोस्त का दोस्त जो सिर्फ आपको देखते हैं, बट ये कभी भी आपके साथ कुछ एक्सप्रेस नहीं किए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, उस पर्सन को आप देखे तक नहीं हो रियल लाइफ पे, हो सकता है चैट किए हो, बट ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, बट ये प्यार बोलने से डरते हैं। कुछ ऐसे कनेक्शंस के साथ आज आपका बात हो जाएगा। मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि कोई पर्सन फाइनली आपके मन में आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पर्सन के साथ हो, बट आपको पता चल रहा है कि शायद ये कनेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए आप हो। कोई और पर्सन है जो आपके साथ बहुत अच्छा सा मैच हो सकता है, बट आप इस कनेक्शंस में, जिस कनेक्शंस पे आप हो, उसके लिए शायद आप उस पर्सन के साथ बात नहीं करते हो, बट डीप डाउन इन इनसाइड आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ डिवाइन का प्लान है जो सीक्रेट है, और वो सीक्रेट कनेक्शंस धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं और आप खुद को रोक नहीं सकोगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज चल रहा है उनके लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई सीक्रेट कनेक्शंस धीरे धीरे आपके करीब आ रहे। तो चलिए श्री कृष्ण जी से पूछ लेते हैं कि लॉर्ड श्री कृष्ण आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए क्या मैसेज है आपका? यस, डिवाइन डिसेंट। सो श्री कृष्णा ने आपको यही बोला है कि ये पर्सन कुछ अधर्म किए थे आपके साथ, और ये अधर्म आप ये किए थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने आपको इस पर्सन से हटाए हैं। जब तक ना ये पर्सन क्षमा मांगेंगे, जब तक ना ये पर्सन आपके सामने आके पूरा चीज़ क्लियर करेंगे, जब तक ना ये पर्सन बोलेंगे कि हाँ ये गलत किए थे, तब तक श्री कृष्ण इसको सजा देंगे। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये कार्ड्स के यही मीनिंग है। डिवाइन डिसेंट मतलब ये कुछ ऐसे अधर्म किए थे जिसके कारण ये अभी फंस गए हैं अपने कर्मों से, और जब तक ना इसका कर्मा क्लियर होगा, जब तक ना इसके कार्मिक बैगेजेस क्लियर होगा, जब तक ना श्री कृष्ण इसको माफ़ करेंगे, तब तक श्री कृष्ण इसको आपके लाइफ में आने नहीं देंगे। सो इन दैट सेंस ये डिवाइन सीक्रेट मैं जो बोल रहा था, ये सीक्रेट यही मीनिंग करते हैं कि आप चिंता मत करो, आप अपने पथ पे सही हो। ये पर्सन को कार्मिक सज़ा मिलेंगे, उसके बाद ही ये पर्सन आपके सामने आएंगे, तब आप शायद इस पर्सन को कट ऑफ करके चले जाएंगे, मूव ऑन करके चले जाएंगे, क्षमा करेंगे, बट ये पर्सन ये गिल्ट लेके पूरे जन्म तक रहेंगे। एंड आपके लिए खुशखबरी ये है कि शायद आपका दिल तोड़ा था ये पर्सन ने, बट कोई और आएंगे सीक्रेटली, वो श्री कृष्ण ही तय करेंगे जो आपके दिल को
और भी ज़्यादा और भी अच्छे से सुकून देंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे जय श्री कृष्णा या फिर थैंक यू यूनिवर्स। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग ऐसे ही रहिए, प्यार करते रहिए एंड खुश रहिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करना मत भूलिए, महाकाली टैरोट बाय अनिल ब्रह्मकुजू विद अ ब्लू टिक। अगेन प्राइवेट रीडिंग कंप्लीटली बंद है, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए एक्सपेक्ट मत करो। वीडियो देखो, इससे ही 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 10% आपको करना है, कोई टैरो रीडर वो 10% सॉल्व नहीं कर सकता है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।